हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया अपन शुरुआत करने जा रहे हैं समझने की वीआर क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। इसका जवाब आज आप इस वीडियो से लेके जाने वाले हो, तो भैया अंत तक देखना कि आखिरकार ये क्या बवाल है। सिंपल एकदम रिलेटेबल भाषा में आपको अगर मैं बताऊं कि वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, तो इस शब्द की तरफ देखना, सपना। एक फंडा, एक फिनोमिना जो अपन जब गहरी नींद में होते हैं तो अपने दिमाग में चलता रहता है, जिसको अपन सपना बोलते हैं कि नहीं। तो सपने में क्या होता है भैया, अपन अकेले थैनोस से लड़ रहे हैं, अपन अकेले थैनोस से लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया को बचा रहे हैं। अपन सारे एवेंजर्स को बोल रहे हैं भैया डोंट असेंबल मत हो, साइड में हो, मैं संभालेगा इसको, मैं डील करेगा इससे। आपने भैया यहां तक फाइट किया कि आपने थैनोस की चुटकी बजा दी, थैनोस की चुटकी आपने बजा दी, वो फू करके उड़ गया भैया सारा का सारा, और आपने पूरी दुनिया को बचा भी लिया। ये सारी चीजें आपने कर ली। तो जैसे नींद खुलती भैया आपको समझ में आता है कि ये जो मैंने देखा था काश रियल होता, काश, लेकिन भैया ये तो सपना था, ये तो रियलिटी नहीं थी। तो भैया अगर ऐसा ही अनुभव ऐसा ही जो मजा है अगर मैं आप तक पहुंचाना चाहूं, ये जनता को देना चाहूं एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, तो उसका नाम होगा वर्चुअल रियलिटी, जिसमें आप बात करते हो वर्चुअल और रियल चीजों की। बराबर है, वर्चुअल मतलब कहीं ना कहीं आभास, लगभग रियल लगने वाली कोई चीज आपके सामने रख दी जाएगी, एक ऐसी दुनिया आपके सामने रख दी जाएगी जहां पे जब आप जाओगे कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू जिसका नाम वर्चुअल रियलिटी है, तो भैया वहां पे आपको लगेगा अरे चीजें रियल तो है, मैं उन चीजों के साथ इंटरेक्ट भी तो कर पा रहा हूं। क्योंकि यहां पे भैया कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का आपको देखने को मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर यानी जिसकी मदद से आप क्या करोगे भैया, एक वर्चुअल वर्ल्ड का निर्माण करोगे, डेवलप करोगे, बिल्ड करोगे, मेंटेन करोगे उस पर्टिकुलर वर्चुअल एनवायरमेंट को, उस वर्चुअल वर्ल्ड को। और भैया कुछ हार्डवेयर भी आपके पास होंगे, बिकॉज आप उस वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर कैसे करोगे, तो आपके पास उसके लिए हार्डवेयर होने चाहिए। जैसे भैया हेडफोन्स होते हैं, बराबर है, आपके एचआर हेडसेट्स होते हैं, फिर उसका ग्लव्स होते हैं, जिनके जरिए, इन हार्डवेयर्स के जरिए आप जो है उस वर्चुअल वर्ल्ड में इंटरैक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में जो एंटिटीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके साथ खिलवाड़ यानी कि इंटरैक्ट जो है वो कर सकते हैं। ये सारी चीजें मुमकिन होती है बाय दिस डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इन दिस रिस्पेक्टिव वर्चुअल रियलिटी कॉन्सेप्ट। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे भैया इसका जो इस्तेमाल ज्यादातर तौर पे लोग समझते हैं कि कहां पे किया जाता है, और शुरुआती दौर में यहीं पे उसका ज्यादातर इस्तेमाल भी किया जा रहा था। दैट वाज कॉल्ड एज अ गेमिंग की दुनिया में समझा जा रहा था कि ये उसका एक नेक्स्ट लेवल अप है, कि भैया गेमिंग में अगर आपको भैया आप देखो बहुत सारे खेल हैं, ओके। इंडोर रहते हुए आप आउटडोर की गेम खेल सकते हैं, इंडोर होते हुए टैनिंग का कोई टेंशन नहीं, गर्मी का कोई टेंशन नहीं, पसीने का कोई टेंशन नहीं, घर में बैठे एसी के अंदर आप आउटडोर गेम टेनिस खेल सकते हो। बहुत ही अलग अलग फंडे जो होते हैं, अलग अलग गेम्स जो अवेलेबल होते हैं वो आप खेल सकते हो। आपको सिर्फ क्या चाहिए भैया, वो स्टिक होती है ना, कुछ तो स्टिक होती है जिसके जरिए भैया आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं वर्चुअल वर्ल्ड के, उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, मजे ले सकते हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअल में एक आउटडोर गेम खेल रहे हैं, बट आप तो भैया अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो घर के अंदर बैठे बैठे। सही बात है। तो इस तरीके से भी जो है गेमिंग फील्ड में इसका बहुत डोमिनेंस है, वर्चुअल रियलिटी का बहुत डोमिनेंस है। और ऐसा ही नहीं भैया, मजा सिर्फ गेमिंग में थोड़ा ना होता है, मूवीज में भी तो होता है। अगर मूवीज को ऐसा दिखाया जा सके, जो कि दिखाया जाता है कि भैया जो भी सीन चल रहा है ना, जो भी सीन चल रहा है, ऐसा लगता है मान लो आप वहीं पे हो, ये आपके सामने ही हो रहा है। ऐसा भी अनुभव जो है भैया वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आपको मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट या फ्यूचर में जो इसका स्कोप होल्ड करता है, दैट इज ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग बहुत ही अलग अलग फील्ड्स के लिए भैया जो ट्रेनिंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि रिस्क को टाला जा सके। नो रिस्क मेथड भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग में जब आप वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करते हैं तो इसे नो रिस्क मेथड भी कहते हैं, क्योंकि भैया यहां पे कोई आपको रिस्क जो है नहीं मिलने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टूडेंट्स, एमबीबीएस के, एमडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं भैया, उनको कैसे ऑपरेट करना है, क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, कैसा सर्जरी करना है, ये तमाम जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में समझाना, उनको हैंड्स ऑन करवाना, इसमें बहुत बड़ी रिस्क भी हो सकती है। बराबर है, अगर आप डायरेक्टली जो ऑपरेट करवाने जाए तो रिस्क इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर आप एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड बना दे इस टेक्नोलॉजी की मदद से, भैया ये ट्रेनिंग पॉसिबल करवाई जा सकती है विद नो रिस्क, सिंपल एज दैट। साथ ही साथ डिफेंस फील्ड आप देख सकते हैं भैया, डिफेंस फील्ड में कितनी रिस्क इन्वॉल्व होती है। अगर आपको डिफेंस फील्ड में जो भी हमारे सोल्जर्स है, अगर उनको ट्रेनिंग देनी है, तो वर्चुअल वर्ल्ड भी आपके बहुत काम आ सकता है विद नो रिस्क। ये चीज आपको समझनी है। साथ ही साथ जैसे ड्राइव, अगर आपको कार ड्राइव करना सीखना है, तो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप उसके जो कंट्रोल्स हैं वो आपके सेंसेस में उतार सकते हो, बिकॉज एक्चुअल में जो होता है गाड़ी में, जैसे कंट्रोल्स होते हैं, आपका एबीसी होता है, आपका गियर का मूवमेंट होता है, बराबर है, आपका स्टीयर व्हील, वो सब चीजें जो हैं वो आप एक तरीके से वर्चुअल रियलिटी में घुस के समझ सकते हो, और उसके जो कंट्रोल्स हैं वो अपने मसल माइंड कनेक्शन बना सकते हो उसका। साथ ही साथ जैसे भैया आपको पायलट बनना है, आपको भैया विमान उड़ाना है, तो उसकी भी ट्रेनिंग के
लिए अपन जो है वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल जो है वो भरपूर रूप में कर सकते हैं। ये चीज जो है आपको समझनी है। सो दिस वाज अबाउट द सिंपल थिंग व्हाट वी कॉल इट एज अ वर्चुअल रियलिटी। उसकी मेजॉरिटी ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो इस वीडियो के थ्रू मैंने आप तक पहुंचा दी है। इसके आगे आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू दिस टेक्नोलॉजी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए भैया इस वर्चुअल रियलिटी की प्लेलिस्ट में, बहुत मजेदार वीडियोस आने वाले हैं। लेकिन हाल फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।